स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि स्टेज सज गया है, मैदान लगने को तैयार है। वर्कर्स कन्वेंशन होगा। नारों की गूंज में नून लीग क्रिस्टियन ग्राउंड फैसलाबाद में पंडाल सजाने के लिए वजिद, जबकि इंतजामिया नहीं मानी है। कोरोना बढ़ेगा, बीमारी फैलेगी, हजूम इकट्ठा करने की इजाजत कैसे दी जाए? सियासी जंग में किसका पलड़ा भारी, अवाम किसकी हमायत में जाएगी? रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। स्टेज सजेगा, मैदान लगेगा, वर्कर्स कन्वेंशन होगा नारों की गूंज में। लीगी कारकुनान क्रिसेंट ग्राउंड में पंडाल सजाने के लिए तैयार। इस हवाले से एसी सिटी अयूब बुखारी ने क्रिसेंट ग्राउंड का दौरा किया। उनका कहना था कि वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी गई, हतमी फैसला डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किया जाएगा, जबकि लीगी अरकान बजिद हैं कि जलसा क्रिसेंट ग्राउंड में ही होगा। कल इंशाल्लाह ताला एक भरपूर शो होगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसलाबाद के हर शहरी के दिलों में है और ये कल साबित होगा और पूरे पाकिस्तान को पैगाम जाएगा कि फैसलाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए मोहब्बत है। एहतजाज है या जो भी हम अवाम के हकूक़ की बात करना चाहें तो ज़ाहिर हम पब्लिक गैदरिंग में करेंगे, और कहाँ हम चौक चौराहों पे खड़े होकर तो नहीं करेंगे। तो ये पब्लिक गैदरिंग और जो कोरोना के SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए हम ये अपनी जो है ये गैदरिंग कर रहे हैं। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी का कहना है कि इजाज़त ना भी मिली तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्कर्स कन्वेंशन को कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे साथ उन्होंने हाँ की हुई है, लेकिन वो अभी ना हमें रिजेक्ट किया है ना हमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कल 4 दिसंबर का जो डिविजनल वर्कर कन्वेंशन है इंशाअल्लाह ताला होगा। ये इजाज़त दें या ना दें, कल इंशाअल्लाह ताला हर गली से, हर मोहल्ले से, हर सड़क से, हर शहर से, हर गांव से यहाँ पे काफिले पहुँचेंगे और हम अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि हम इंतज़ामिया से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, इसको अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करने के हवाले से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आके कहा कि जी हमने कोई आपको ब्लैक एंड वाइट में कोई इजाज़त नहीं देनी। तो इसके बावजूद हमने अपना वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़द करवाना है और इंशाअल्लाह ताला कल ये होके रहेगा। लीगी अरकान की जानब से ग्राउंड में जारी तैयारियों का जायजा भी लिया गया और इस हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से लीगी रहनुमाओं ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिटी सदर शेख एजाज अहमद ने कहा कि कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। स्टेज सज गया है, लाइटिंग लग गई है, पुरअमन जदोजहद करने वाले लोग हैं, जबकि दूसरी जानिब डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि कोरोना जल से नहीं, हुकूमती नाअहली की वजह से फैला है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। कोई हमने खैरात में ये वर्कर कन्वेंशन नहीं मांगा आपसे, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक पॉलिटिकल राइट है जिसको हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलें ठीक है, फिर अगर आपने हमें अब रिफ्यूज़ कर दिया है तो हम जो है वो अपनी तैयारियां करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर, हमारी टीम जो है वो सारी पंडाल कमेटी, उसके मेंबरान और हमारे साथी, ये आपके सामने है। स्टेज सज गया हुआ है और लाइटिंग लग गई है। पुलिस जो है वो स्टेट की मुलाजिम है, उनको तो जो न्याजी साहब ने कहना है उन्होंने करना है। लेकिन मैं पुलिस को मैसेज देना चाहता हूँ, CPO फैसलाबाद को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपको याद होगा कि ये जो कंटेनर खान है, जब इसका दौर था तो वो कहता था ओए DC मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा, ओए CPO मैं तुम्हें देख लूँगा, ओए कमिश्नर मैं तुम्हें, चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें ऐसे करूँगा। तो हम ना तो घसीटने की बात कर रहे हैं, ना आपको जो है वो पकड़ के दफ्तरों से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। उस वक़्त वो न्याजी खान साहब ने कहा था कि आप जो हैं वो गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें। हम तो खुली हवा में कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा जो है खुली हवा के अंदर, हम खुद भी चाहते हैं कि इससे कोरोना से नुकसान ना हो, लेकिन ये कोरोना जो है ये जलसों के ज़रिए नहीं फैल रहा, बल्कि ये कोरोना हुकूमत की वजह से फैल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन जो हैं, जनाबे शाहिद खान अब्बासी साहब, जनाब यासिर इकबाल साहब, जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब और मुस्लिम लीग पंजाब की जो क़यादत है वो भी अल्लाह के फजलो करम से कल यहाँ पर आएगी। और जो लाया अमल जो है ये तमाम का तमाम हम जो भी कर रहे हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से 13 दिसंबर के जलसे पे जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर मुनक़्क़द होगा
आगे बढ़े आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन साकिब मन्नान का टोबा टेक्सिंग का दौरा, सहूलत बाजार, DHQ, एहसास सेंटर और पनाहगाह का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने जिला के बारे में ब्रीफिंग दी। मुंतखब अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात की। कमिश्नर कहते हैं जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल होंगे। रिपोर्ट करेंगे वकार घुमन। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान सुबह सवेरे टोबा टेक्सिंग पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के हमरा एहसास सेंटर, DHQ अस्पताल और नागाह का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद ने कमिश्नर साकिब मनान को जिला में जारी तरक्याती स्कीमों और महकमाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर का कहना था कि हमारा मिशन जिला टोबा और डिवीजन की बेहतरी के लिए काम और दरपेश मसाइल को फौरी हल करना है। कुछ मैंने यहाँ पे विज़िट किए हैं, एक दो उसके बाद DC साहब से मुकम्मल ब्रीफिंग हुई है और उसके बाद अभी हम तमाम यहाँ पे जो सियासी शख्सियात हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के दौरान तरक्याती कामों के हवाले से कुछ इश्यूज़ पे गुफ्तगू हुई है और उसके अलावा आगे कुछ अगले 1 साल 2 साल की प्लानिंग के हवाले से गुफ्तगू हुई है। कमिश्नर फैसलाबाद से जिला के सियासी नुमाइंदों चौधरी अशफाक, अशफा रियाज फतेहाना, सईद अहमद सईदी ने भी मुलाकात की और मसाइल बारे आगाह किया। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार गुमन, सिटी 41। जंग के सनतकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत पंजाब ने जंग में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला कर लिया। सनतकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने जंग में इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने का फैसला किया है और 173 कनाल 7 मरला जमीन पर इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। सदर जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल ट्रेडर्स लियाकत मलिक कहते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेट बनने से नौजवानों को शहर में बेहतरीन रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। जंग की तरक्की में एक रुकावट आई, वो उसमें अब इंशाल्लाह ख़त्म होगी और जंग जल्दी ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की करेगा और कारोबार के मौके पैदा होंगे। महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए जिले इंतजामिया से जमीन की मालियत बारे भी तफसीलात तलब कर ली हैं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। आपको बताते हैं जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मर्ज की तशखीस के लिए CBC, डेंटल और एक्सरे मशीन की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी को बने 3 साल हो गए, मगर CBC, एक्सरे और डेंटल यूनिट जैसी बुनियादी सहूलियात फ्राहम नहीं की जा सकी। अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स मशीनरी न होने का बायस मर्ज की तशखीस से महरूम हैं। सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ चेकअप हो रहा है, तशखीस के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। इसलिए हुकूमत अस्पताल को जल्द मशीनरी फ्राहम करे। हुकूमत से हमारी अपील है कि वो इस अस्पताल में डेंटल मशीन और CBC मशीन का इस्तेमाल। CBC की मशीनरी नहीं है और डेंटल की मशीनरी है। अब जब मशीनरी नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है कि जनरल अस्पताल हसीब शहीद का वक्त से कबल इफ्तिताह कर दिया गया, मुकम्मल फंड्स मिलते ही मशीनरी खरीद ली जाएगी। हसीब शहीद हॉस्पिटल है, वह भी एक ग्रे स्ट्रक्चर में फंक्शनल हुआ है। उसके बहुत सारी परचेजेज अभी ड्यू हैं, लेकिन चूंकि वो उसकी प्री मैच्योर इनॉग्रेशन होगी, OPD फंक्शनल हो गए, उसमें अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत सारे उसके फंड्स तकरीबन 600 मिलियन के करीब कैपिटल पोर्शन है, इसी तरह उसका रेवेन्यू पोर्शन है, वो पेंडिंग है। MPA लतीफ़ नज़र का कहना था कि शोबा बैरूनी मरीज़ा से मुतालिक मशीनरी जल्द फराहम की जाएगी। वो डॉक्टर हज़रात आते हैं, उनको तो ये नहीं पता कि हम इधर महफूज भी हैं या नहीं है। वो अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो फिर ये सहूलियत मुयस्सर होगी। अभी मेरा ख्याल उसको ओपन करना नहीं चाहिए था। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में तैनात अमले को तनख्वाहों की मद में माहाना बड़ी ग्रांट खर्च की जा रही है, मगर मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा सेहत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्यूट से हेपेटाइटिस क्लिनिक खत्म कर दिया। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से क्लिनिक खत्म करके TB अस्पताल में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने चिन्यूट के DHQ अस्पताल से हेपेटाइटिस क्लिनिक्स को खत्म कर दिया। क्लिनिक को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में TB अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद हेपेटाइटिस में मुब्तला मरीज इलाज मुआलजे के लिए TB अस्पताल का रुख करने लगे। मरीजों का कहना है कि हेपेटाइटिस क्लिनिक से इलाज मुमकिन हो जाता था, लेकिन अब PKLI सेंटर TB अस्पताल जाना पड़ रहा है। लिहाजा हेपेटाइटिस क्लिनिक को दोबारा DHQ अस्पताल में फाल किया जाए ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हेपेटाइटिस क्लिनिक पहले DHQ में था, तो जिसको TB अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इसको वापस DHQ में शिफ्ट किया जाए।
ताकि मरीजों को जो है ना मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि हेपेटाइटिस के मरीज DHQ अस्पताल की बजाय TB क्लिनिक में बने PKLI सेंटर का रुख करें ताकि उनका बेहतर इलाज मुआलजा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यू। RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार ने थाना रजाना टोबा टेक्सिंग का अचानक दौरा किया है। मुलाजमीन की हाजिरी चेक की है। पुलिस लाइंस में मुलाजमीन के मसाइल सुने हैं। DPO राना उमर फारूक भी उनके हमरा थे। राजा रिफत मुख्तार ने थाना रजाना के रजिस्टर, हाई फ्रंट डेस्क, फोन कॉल, माल खाना, हवालात, थाने की सफाई और रिकॉर्ड को चेक किया। और आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में वायरस की तस्दीक और 3 मरीज जाँ बहक हो गए, जबकि रवां साल 6539 मुतासरीन अमवात की तादाद 234 हो गई है। जिला फैसलाबाद भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6539 हो गई है। और झंग में नेशनल बैंक मेन ब्रांच के मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक। बैंक मुलाजिम कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। नेशनल बैंक मेन ब्रांच को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। नेशनल बैंक के मुलाजिमीन की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक सोमवार को मेन ब्रांच में अमूर सर अंजाम दिए जाएंगे। झंग से आपको बता रहे हैं, नेशनल बैंक मेन ब्रांच के मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गोजरा में 2 साल कबल खातून का गलत ऑपरेशन करने का मामला महकमा हेल्थ केयर की जानिब से रिपोर्ट के बाद मकामी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से हाफिज फरहान अली की रिपोर्ट। जनरल हॉस्पिटल के नदीम नामी डॉक्टर ने 2 साल कबल बशीरा बीबी के पेट में रसौली का बराए नाम ऑपरेशन किया था। FER के मुताबिक डॉक्टर नदीम के जारी ऑपरेशन करके मरीजा से हजारों रुपए भी बटोर लिए। बेवा 2 बच्चियों की मां थी। बेटियों ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरी मम्मा हमें छोड़ के चले गई। हमारे पापा हमें पहले ही छोड़ के चले गए थे। वो डॉक्टर की लापरवाही से हम दोनों बहनें यतीम रह गई हैं। मैं यही इमरान खान से ये अपील करूंगी कि इस डॉक्टर को सजा दी जाए। नदीम नामी डॉक्टर के गलत ऑपरेशन के बायस पेट में कैंसर फैल गया, जिससे मरीजा मौत के मुंह में चली गई। सिविल अस्पताल से मुआयना कराने पर पता चला कि ऑपरेशन जाली किया गया। बशीरा बीबी के देवर ने हुकूमत और महकमा सेहत से मामले का नोटिस लेते हुए डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में। उसमें जो लिखा है फैसला किया गया उस पर बोर्ड ने कि ये डॉक्टर नहीं है और ना ही ये सर्जन है और ना ही इसका हॉस्पिटल रजिस्टर है और इसका अमला भी नाअहल। हमारा मुतालबा ये है कि इनके खिलाफ सख्त और सख्त कार्रवाई की जाए और जो हेल्थ केयर कमीशन ने लिखा है इसके खिलाफ कि इसका हॉस्पिटल सील किया जाए। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब की रिपोर्ट पर FER के इंदराज और मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद अब देखना है इंसानी जानों से खेलने वाले डॉक्टर के खिलाफ कानून क्या कार्रवाई करता है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। सरकारी इदारे म्यूनिसिपल कमेटी टोबा का पानी तो इस्तेमाल कर रहे हैं मगर बिल अदा करने से गुरेजा हैं। रेलवे 2 साल, सब्जी मंडी 3 साल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने 3 साल से बिल अदा नहीं किया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। रेलवे स्टेशन के जुमे 2 सालों का 2,08,000 रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। इसी तरह सब्जी मंडी ने 3 साल का बिल 5,20,000 रुपए का अदा नहीं किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने ताहाल 3 साल का 96,000 रुपए का बिल अदा नहीं किया। इसके अलावा महकमा एजुकेशन के जिम्मा भी 60,000 से ज्यादा का बिल मौजूद है। म्यूनिसिपल कमेटी की जांच से बिल अदा न करने वाले अदारों को वार्निंग लेटर जारी कर दिया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफ रहमान का कहना था कि तमाम अदारों को 1 हफ्ते में बिल जमा करवाने की हिदायत की गई है। बासूरते दीगर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कुछ इदारों का मेंशन किया है, इसके अलावा भी जितने भी इदारे हैं या प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं या जो भी प्राइवेट लोग हैं, हमने वहाँ पे अपने अमले को भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस इशू कर दिए गए इन तमाम अदाराजात को और हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया है। अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी पेमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं करेंगे तो हम जो अगला हमारा कानूनी लाया है मतलब उसको अपनाया जाएगा। जी अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकारी अदारे वाजिबात अदा कर पाएंगे या मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट इंतजामिया की गफलत के बायस पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। छतों पर दरारें पड़ने से सीमेंट के टुकड़े मुलाजमीन के सरों पर गिरने लगे। मुलाजमीन मौत के साए में काम करने पर मजबूर हैं। राना अजहर नूर की रिपोर्ट देखिए।
चिन्योट का पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। पोस्ट ऑफिस की इमारत मुख्तलिफ जगहों से टूट चुकी है, जबकि छतों को दराड़े पड़ने से सीमेंट के टुकड़े मुलाजमीन पर गिरते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि मुताद्दिद बार आला हुक्काम को दरख्वास्तें दी, लेकिन पोस्ट ऑफिस की इमारत की तामीर और मरम्मत कराई जा सकी और ना ही दफ्तरी उमूर के लिए किसी दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया। मुलाजमीन ने हुकूमत से पोस्ट ऑफिस की इमारत की हालत जार को बेहतर करने का मुतालबा किया है। ये बिल्कुल नाजुक हालत है और किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। इंसानी जानों से ना खेलें, इसके हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इसको फिलफौर इसकी तामीर की जाए और कोई हादसे से बचाया जा सके। पोस्ट मास्टर चिन्योट ऑफिस मोहम्मद फारूक का कहना है कि बिल्डिंग की हालत बारे हुक्काम बाला को मतला किया गया है। उम्मीद है जल्द मामला हल हो जाएगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है, हमारे महकमा कलह शोबा है बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इसकी रिपेयरिंग या ये नई इमारत वो खुद बनाएंगे, मेरे पास में ये नहीं है। साइलिन ने इंतजामिया से इमारत की फौरी मरम्मत कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली जेब के हमरा राना अजहर नूर, चिन्योट। एहलियान झंग के लिए बड़ी खबर है। साल से टूट फूट का शिकार झंग फैसलाबाद रोड को डबल करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड्स जारी कर दिए हैं। सड़क की तामीर जल्द शुरू हो जाएगी। झंग में फैसलाबाद रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नए सिरे सड़क की तामीर के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों के रेट सुपर मार्केट को भी पीछे छोड़ने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना 130, दाल मूंग 250, दाल माश 250 और दाल मसूर 135 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मुतवस्त तबके को रायत देने के बजाय सार्फिन को ओपन मार्केट से भी जायद कीमतों में अशिया फरोख्त करने लगा है, जिस पर शहरी नाला नजर आए। कितनी दफा भी आया, जब भी आते हैं घी इधर मिलते ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। कहते यार शाम को आएगा, सुबह आएगा। सार्फिन ने शिकायत की है कि पहले स्टोर्स पर दालें दस्तयाब ही नहीं थी। जब दस्तयाब हुई तो इनकी कीमतें ज्यादा, जबकि मेयार अच्छा नहीं था। सार्फिन ने घी आयल दस्तयाब ना होने की भी शिकायत की। पहले दाल मिलती नहीं थी, ना दाल चना थे ना चने थे, अब मिल रही है तो बहुत महंगी है, 130 रुपए किलो। काला चना ओपन मार्केट में 145 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो है। दाल माश ओपन मार्केट में 240 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 250 रुपए फी किलो है। मुतवस्त तबके को महंगे दामों अशिया फरोख्त करके यूटिलिटी स्टोर्स अपनी इफादियत खो रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। झंग में जखीरा अंदोजों को खुली छुट्टी। एक रोज में मुख्तलिफ मंडियों से 75 मन टमाटर, 1500 मन प्याज और 2000 मन आलू पहुंचने के बावजूद कीमतों में कमी न आ सकी। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में जखीरा अंदोजी के बाईस सब्जी और फलों की कीमतों में कमी न आ सकी। मुख्तलिफ मंडियों से पहुंचने वाली सब्जियों और फलों के बावजूद कीमतें कम न हुई। सवात और यूरोप से गुज़श्ता रोज 75 मन टमाटर जंग की मंडियों में पहुंचे, जबकि जंग से मकामी और फैसलाबाद की मंडियों से 2000 मन आलू भी जंग की मंडियों में लाए गए। ताहम मंडियों की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। अब मंडी के भाव में सौदा लाकर अब मंडी के भाव किस तरह बेच लेंगे? 2-4 रुपये 5-10 रुपये हमें मिलने चाहिए। टमाटर 28 मंडी में 28 का रेट है। अब मजबूर हमें लिस्ट के मुताबिक सौदा बेचा, हम नुकसान से रहे हैं। ज़राई मार्केट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2750 मन केला बदीन से जंग की मंडी में पहुंचाया गया, जबकि 500 मन सेब भी वाना से जंग की मंडियों में पहुंचा। परचून मार्केट में टमाटर 180 और आलू 85 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहा है। केला 80 रुपए दर्जन, जबकि सेब 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। असल में ना जो मंडी वाले हैं ना, वो रेट काम नहीं कर रहे हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं माल, और जो परचून वाले हैं वो बेचारे उनको जुर्माना करते हैं आके। वो कहते हैं जी मंडी का रेट ये, आप इस रेट पे बेच रहे हैं, और हमें मंडी में सौदा बहुत महंगे रेट पे मिलता है, और वहाँ पूछता भी कोई नहीं है, चेक भी करने कोई नहीं जाता। जिला इंतजामिया के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कयानी के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा हर्जाने का दावा दायर। फैसलाबाद की रिहायशी खातून ने हदीका कयानी सैलून से बाल स्ट्रेट करवाए। इस दौरान मुजरे सेहत क्रीमें इस्तेमाल की गईं। सिविल जज जुल्फकार ने फ्रेंचाइज ओनर आयशा राना, डिप्टी कमिश्नर और DHO को तलब कर लिया। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कयानी के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा हर्जाने का दावा दायर। सिविल जज जुल्फकार अहमद ने फ्रेंचाइज ओनर आयशा राना, डिप्टी कमिश्नर और DHO को तलब कर लिया। सतारा सपना सिटी की रहायशी जहदा नीलम ने दावा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा ने मुल्क में सैलून बना रखे हैं। जेल रोड पर वाक़ सैलून से बाल स्ट्रेट करवाए। चंद रोज बाद
सर के बाल गिरना शुरू हो गए। लंदन लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया तो पता चला कि करीमें मुज़र सेहत हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हदीका कियानी के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा हर्जाने का दावा दायर किया गया। फैसलाबाद की कोहे-नूर मार्की कॉलेज रोड पर डायमंड सुप्रीम फॉर्म के ज़ेरे तमाम फर्नीचर नुमाइश का इनेकाद किया गया। 5 रोज़ा नुमाइश में खरीदारों के लिए बेहतरीन रियायत भी ऑफर की जा रही है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट। डायमंड सुप्रीम फॉर्म की फर्नीचर नुमाइश के पहले रोज ही फैसलाबाद के अवाम का जबरदस्त रिस्पांस सामने आया है। रायती नरखों पर मिलने वाला घरेलू और दफ्तरी फर्नीचर देखकर शहरियों ने भरपूर सराहा और खरीदारी भी की। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह में लगती है, ये फैसलाबाद के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि फैसलाबाद के लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि चलें हमें ये चीज़ें यहाँ से खरीदें, पता लग जाए। आगे हम सुनते थे कि वहाँ दूसरे शहरों में लगती है ये। खरीदारों ने कहा है कि एक छत तले घरेलू इस्तेमाल का हर फर्नीचर दस्तयाब है, जो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। बहुत अच्छा है, कस्टमर को एक वैल्यू मिल जाती है, कस्टमर को खरीदार के हवाले से कि कुछ चीज़ मिल रही है, अवेल है। जगह जगह फिरने के बजाय एक ही छत के नीचे आपको तमाम चीज़ें घर के हवाले से ना किसी जहेज़ के हवाले से अवेल हैं। इधर सोफ़ा से हैं, बेड्स हैं, लोग अपडेट होते हैं इसमें। मैंने भी जैसे मैं सोफ़ा देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने घर फ़ोन करके वीडियो भी दिखाई है कि देखें ये नई चीज़ है जो हमने पहले नहीं देखी हुई। डायमंड सुप्रीम फॉर्म की फर्नीचर नुमाइश 5 रोज यूं ही जारी रहेगी। शहरियों के लिए कम कीमतों पर मियारी अशिया खरीदने का ये बेहतरीन मौका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। डिसेबिलिटी राइट्स एक्शन ग्रुप के ज़ेरे इंतजाम खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद में आगाही कैंप लगाया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। राइट्स एक्शन ग्रुप की चेयरपर्सन अलहाज चौधरी मोहम्मद लतीफ़ गिल, एग्जीक्यूटिव मेंबर ड्रैग वकास परवेज, कोऑर्डिनेटर कुर्रतुल ऐन और उमर भट्ट ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद लतीफ़ गिल का कहना था कि मजूर अफराद खुद को छुपाने की बजाय महकमा सोशल वेलफेयर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम इनकी मदद करेंगे ताकि वो अपने हकूक हासिल कर सकें। कैंप लगाने का मकसद था, आज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, तो अपने इन प्यारों के जो हकूक है उनकी आगाही के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। चौधरी लतीफ़ का मजीद कहना था कि हमें मजूर अफराद की मदद का बेड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। लोगों को ये अवेयर करने के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो साथ उनके जो मतलब हकूक हैं ताकि वो सर्टिफिकेट बनाएं। सर्टिफिकेट बनाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाली सहूलियात है वो उनको मिल सकेंगी। आगाही कैंप के मुंतजमीन का कहना था कि हम मजूर अफराद की महकमा सोशल वेलफेयर में रजिस्ट्रेशन के बाद कोटे से सरकारी नौकरियों के लिए भी इनकी भरपूर मावनत करेंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर फजल इलाही माजूरा सेंटर चिन्योट में मसनूई इंसानी आज़ा की नुमाइश की गई। DPO बिलाल जफर ने नुमाइश का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल चनियोट के शेख फजल इलाही माजूरा सेंटर में मजूर अफराद के आलमी दिन के मौका पर मसनूई इंसानी अज़ा की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह DPO बिलाल जफर शेख ने किया। DPO का कहना था कि वो दौर गुजर गया जब मजूर अफराद घरों में बैठ जाते थे। अब आवाम की फलाह के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत से इकदाम कर रहे हैं। इंचार्ज माजूरा सेंटर फारूक रांझा का कहना था कि मसनूई अज़ा लगने से मजूर अफराद भी आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। ये इदारा मैं समझता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, बड़ा आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपना जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब तक इन लोगों को जिन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है इन्हें एज ए डिसेबल देखेंगे, इस मसले का हल नहीं हो सकेगा। हैंडीकैप बच्चे जो आते हैं यहाँ पे इनकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये मुकम्मल जितना काम है आपने देखा है, ये चेंज लाइफ है। इसमें जो उनकी पहली कंडीशन वो ख़त्म हो जाती है, वॉकेबल हो जाते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।